कश्मीर के डोडा में सोमवार 15 जुलाई की शाम से आतंकवादियों के साथ जारी मुठभेड़ में मंगलवार 16 जुलाई को सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। इस हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात कर वहां की जमीनी हालात का जायजा लिया। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी कुलदीप हुड्डा ने जम्मू में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर प्रतिक्रिया दी है। पूर्व डीजीपी कुलदीप हुड्डा ने कहा, पाकिस्तान का मिशन क्लियर है। वो अब जम्मू में गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में कामयाब नहीं हो पाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, पाकिस्तान का क्लियर अब हो गया है। उनका मिशन जो है वो जम्मू को एक्टिवेट करना है, क्योंकि कश्मीर में वो कामयाब नहीं हो पाए। कश्मीर में उनका बहुत नुकसान हुआ। ऑपरेशन ऑल आउट में उनका सफाया लगभग हो गया। इसलिए अब वो फॉल्ट लाइन्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पे फोर्सेस की प्रेजेंस कम है और जो आम तौर पे मिलिटेंसी में खामोश एरियाज़ रहे हैं, पीसफुल एरियाज़ रहे हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि गवर्नमेंट का फोर्सेस का अटेंशन इन एरियाज़ की तरफ जाए और कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड डाइल्यूट हो जाए ताकि कश्मीर में वो दोबारा से कार्रवाइयाँ कर सके। दूसरा ये बात भी है कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए इक़दाम किए जाए। उसमें चाहे वो टेक्निकल या ह्यूमन सप्लीमेंट की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है और प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, वो किए जाए। और साथ में हम पाकिस्तान को डील करने की जो तरीके हैं उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बाज नहीं आ रहा है। उड़ी स्ट्राइक्स, बालाकोट स्ट्राइक्स से थोड़ी देर के लिए, कुछ महीनों के लिए या साल भर के लिए वो खामोश बैठ गए थे, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा अब दोबारा चालू किया है। इसलिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान ने भी उन पर दोबारा अब ऐसी चोट लगानी है ताकि वो इस टाइप की मिलिटेंसी जो बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उससे बाज आ जाए। जम्मू के डोडा जिले में 16 जुलाई को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों ने सोमवार शाम करीब 7:45 बजे उरारबागी में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। डोडा जम्मू संभाग के घने जंगलों वाले पहाड़ी जिलों में से एक है, जहां माना जाता है कि आतंकवादी गुरिल्ला युद्ध की नीति अपना रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर डीजीपी आर स्वैन ने सोमवार को बताया कि अंतर्राज्यीय सुरक्षा बैठक में घुसपैठ के लिए आतंकवादियों द्वारा अपनाए जा रहे नए तरीकों पर चर्चा हुई, जो पंजाब की सीमा से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। स्वैन ने यहां भारतीय प्रबंध संस्थान में आयोजित एक समारोह से इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, तादाद में बहुत नहीं है, कम है, पर जैसे मैंने कहा था कि तादाद की कम से सिचुएशन कई बार जो है नापा नहीं जाता है, क्योंकि वो अनअकाउंटेबल एंटिटीज हैं। तो एक भी अनअकाउंटेबल एंटिटी एक आउटसाइड किलिंग मशीन और एक मैन सेंट टू किल indiscriminately without any connection to this land, with no purpose but to repeat the level of violence or increase the level of violence and fear and terrorism, so is a challenge. Sir, recently a joint coordination meeting took place in Kathua, the district police lines. Sir, is infiltration happening from Punjab side as well, and are those terrorists able to then, enter Jammu and Kashmir? Some infiltration is taking place. It is a commonplace knowledge. We tried to deliberate between ourselves as to the new methods and modus operandi they are adopting, such as a little while ago we talked about tunnels. How do we sort of address that more effectively? So there are certain things which are of operational confidentiality, but we try to put our minds together to see that we have a response which will eventually work. So it's only a question of time that, as I have been saying, is that suddenly there is a spate because the adversary or the enemy has been able to find a gap.
So we will take time to plug the gap as well through human and technology related resources combination. उन्होंने ये भी कहा कि घाटी में तथाकथित मुख्यधारा या क्षेत्रीय राजनीति की बदौलत ही सिविल सोसाइटी के हर तबके में आतंकवाद पनपा। उस दौर में मारे गए आतंकवादियों के घर जाना और सार्वजनिक रूप से सहानुभूति व्यक्त करना सामान्य बात थी, जबकि आतंकवाद में नई भर्तियों की अनुमति दी गई और उन्हें गुप्त रूप से प्रोत्साहित किया गया। जिन लोगों ने भर्ती की सुविधा दी और वित्त की व्यवस्था की, उनकी कभी जांच नहीं की गई। एसपी रैंक के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और आतंकवादियों के साथ जेलों में डाल दिया गया, उन अपराधों के लिए जो उन्होंने कभी नहीं किए थे। हालात ऐसे हो गए थे कि तथाकथित मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी सीधे तौर पर आतंकवादी नेटवर्क के नेताओं को पालना शुरू कर दिया था। वहीं डोडा हमले को लेकर हमारे संवाददाता ने ज्यादा जानकारी दी है, देखिए। देखिए, यहाँ पे कॉमिक और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और यहाँ पे जो कमांडर है उनका कहना है कि हम इनकी शहादत का बदला लेंगे और जब तक हम बदला नहीं लेंगे तब तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो आतंकवादी अभी भी 3 से 4 के करीब जो आतंकवादी है छुपे हुए हैं और ये बताया जाता है ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, जैश ए मोहम्मद आउटफिट से बिलोंग करते हैं। हालांकि कश्मीर टाइगर नाम की एक संस्था है जिसने इसके लिए जो कहा है कि हाँ, कबूलनामा जो है सोशल मीडिया पर डाला हुआ है कि हमने अटैक किया, लेकिन सबको पता है कि कश्मीर टाइगर जो एक मुखौटा है, बेसिकली कश्मीर टाइगर कुछ भी नहीं है, ये जैश ए मोहम्मद है। और जैश ए मोहम्मद का सरगना आपको पता है कि मसूद अजहर जो कि पाकिस्तान में से ऑपरेट करता है, ये वही मसूद अजहर है जिसने पुलवामा में बॉम्बिंग करके 40 के करीब जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे 2019 फरवरी को। इस वक्त आपको मैं ये इलाका दिखाता हूँ, यहाँ पे एरियल सर्वेलेंस भी हो रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन द्वारा नजर रखी जा रही है ताकि आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी मार जाए। उनके पास काफी असला है। अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार इन्फिल्ट्रेशन करके मार रहे हैं। इस समय मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। पहले कोई आतंकवादियों की यहाँ पे मूवमेंट थी? नहीं सर, नहीं थी। ये अभी हुई है? अभी हुई है, आज 10-15 साल पहले। 15 साल पहले थी सर। उसके बाद अब ये हुई है। यस सर। इसकी वजह से कितना डर का माहौल है? डर का माहौल तो सर फिलहाल कुछ ही नहीं था, लेकिन अभी कुछ लग रहा है कि डर का माहौल है। मतलब मुझे बताइए कितना मुश्किल इलाका, कितना इधर सड़क वड़क का कितना प्रॉब्लम है? सड़क का सर आपको कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, यहाँ पे उतना खतरा कुछ अच्छा, नहीं जैसे अगर जंगल में ये आतंकवादी छुप जाते हैं, कितना जंगल कितना है। गहरा है? जंगल तो बहुत सर बड़ा है, जंगल में आपको खतरा हो सकता है। जंगल बहुत बड़ा है यहाँ पर। जंगल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब है। जंगल में आराम से हम छुप तो जाते। जाते थे, हम लकड़ी के लिए जाते थे, मतलब अपने काम से जाते तो हमें कुछ डर नहीं था, तो नहीं हमें कोई किसी चीज़ का खतरा था। मतलब आज ये जब से ये शुरू हुआ है तो आज ही से हमें ये डर महसूस हुआ है। बाकी हम पहले तो जाते रहते थे दमन में, जंगल जाते थे पहले, तो हमें किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं था। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।